अभी ना इन बच्चों ने एक काम खराब कर दिया। वो ये कि इसके ऊपर ना सारा ये डिस्पेंसर जन्नत ने अपना भरा हुआ था पानी का, इधर ऊपर रख दिया, तो अनाया ने सारा ना वो गिरा दिया। ये देखें नीचे तक सारा पानी, इतना पानी इसने गिराया टेबल के ऊपर। तो वो सारा ना ये हमने जो रैपिंग शीट है ये उतारी नहीं थी, ताकि ईद पे जब गेस्ट वगैरह आएंगे ना तो तब एक ही दफ़ा हम उतारेंगे। और ये निशान पता नहीं पहले से लगा हुआ है, ये उन्होंने क्या लगा के भेजा है। तो रैप तो उन्होंने अच्छे से करके हमें भेजा था, तो हमने खुद ही इसको ऐसे ही रहने दिया अभी सोफे को भी, कि जितनी देर हमारे ये कर्टन शर्टन नहीं ना लग जाते उतनी देर हम इसका ये नहीं उतारते रैपिंग शीट। लेकिन वो सारा पानी ना इसके अंदर चला गया शीट के अंदर किनारों में। तो मैंने कहा लकड़ी ना खराब हो जाए, तो इसको मैं अच्छे से ना टॉवल से जो है ना ड्राई कर दूँ, अब इसकी शीट जो है उतार दूँ। और ये सारे खिलौने इधर ऊपर टेबल पे जोड़ के फिर ऊपर बैठ के खेलते हैं, नीचे बैठ के नहीं खेलते हैं। ये देखें सारा ना ऊपर पानी पानी कर दिया इन्होंने। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे के 4 दिन भी रहने देंगे इधर। ये रैपिंग शीट के ना वो थोड़े से निशान निशान से पड़ गए हैं ऊपर। ये भी टेबल उतारते अभी भी इसके ऊपर मुझे लगता है एक प्लास्टिक शीट लगी हुई है। हाँ, ये निशान नहीं है, ये प्लास्टिक शीट है ऊपर। ये कहाँ से उतरेगी, मतलब शीट है या ऊपर पेंट ही इस तरह का उन्होंने शाइन वाला ना मेरे ख्याल में लगाया हुआ है। लग ऐसे रहा जैसे कि शीट होती है ऊपर, लेकिन वो उन्होंने ना कोई पॉलिश वगैरह मारी हुई है जिसकी वजह से वो शाइन शाइन लग रही है। और ये देखें मैंने भी अभी तक ना इसको इतना करीब से नहीं देखा, अभी देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ। ये देखें कितना पानी नीचे तक, सारा यार मुझे उतारना पड़ना है क्योंकि ये गीला कवर अगर साथ लगता रहेगा ना शीट जो है इतनी चिपकी हुई है, उतर ही नहीं रही है। और इसके ड्रॉर्स में ना अच्छे से साफ करते हैं, उतर भी जा, कैंची से काटनी पड़ेगी मुझे लगता है। इसके ड्रॉर अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ। ये देखें डस्ट बहुत है इसके अंदर, साफ़ करके ना इसके अंदर टूथपिक वगैरह और टिशू वगैरह रखेंगे। इसके अंदर टिशू बॉक्स ही आएगा जितनी कुछ स्पेस है। और लेकिन इनको अगर पता चल गया ना कि इसमें मम्मा ने कुछ रखा हुआ, इन्होंने सारा दिन ये खोलने और बंद करने हैं, खोलने और बंद करने हैं। नो खराब हो जाएंगे ऐसे अहमद, बार बार इसको नहीं खोलते होते। ये सही से साथ छोड़े ना, सही से साथ बंद नहीं होता, मतलब थोड़ा सा ये स्पेस रह जाता है। ये उनको पूछेंगे कि ये इसका क्या सीन है, क्यों नहीं बंद होता। इस साइड का देखते हैं क्या है। अगेन अहमद इस साइड से के नीचे कर कवर शीट इसकी, उतार उतार इसको खींच के। वेरी गुड, करो करो काम। ये देखे जाला कितना लगा हुआ है इसके अंदर। इसको अच्छे से साफ करते हैं ऐसे ना जैसे कितना सामान रखी रखा है इसके अंदर। ये उन्हीं की पॉलिश वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो इसको भी साफ करती हूँ मैं। ये निशान जब वो लेके आते हैं ना लोड करके, तभी उन्होंने कुछ लगा दिया इसके ऊपर। ये हाँ कर दो कर दो। ये काम वैसे भी बच्चों को वो देख ठक ठक मारने लग गई है ना नाया, उसको पता चल गया बस। ये वाला सही बंद हो रहा है जी मम्मा। मैं क्या कर रही है नाया के बाल आज कटवाए हैं, तो नाया देखे कैसी लग रही है। इसके बाल पता नहीं कब बड़े होंगे, पोनियां शोनियां करेगी तो प्यारी लगेगी, ऐसे लड़का लड़का लग रही है। और अहमद के भी बाल कटिंग कराए हैं। मैंने कहा आज सैटरडे आज करवा लेते हैं, और इनको मैंने अच्छे से शावर भी दे दिया क्योंकि कल संडे है, फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ईद आ रही है तो बच्चों के इतने ज़्यादा बड़े बड़े बाल और कानों के ऊपर खारिश करते हैं, फिर गर्मी आ रही है वैसे भी तो नहीं अच्छे होते। हाँ तुझे काम करने के लिए मैंने दिया। मैं यहाँ से ये सारा पानी इधर तपड़ी लगा लूँ। ये भरी हुई इसने गिराई है ऊपर, ये जो है ये देखे सारा उधर तक पानी। ये डिस्पेंसर भर भर के ना वो ऐसे ऐसे करके लगी रही है आराम से ऊपर बैठ के। अनाया मैडम, अनाया इसके अंदर छिपकली आ जाएगी, उठ जाए इधर से। अब ये रखेगी चीज़ें इसमें, फिर बंद करेगी, फिर खोल लेगी, बस इसको पता चल गया। नो ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे उतरो। टेबल के ऊपर नहीं बैठते होते हैं अहमद, सोफे पे बैठते हैं। जाओ सोफे पे बैठो जाके। टेबल के ऊपर खाना रख के खाते हैं ना, टेबल के ऊपर बैठते नहीं है। जन्नत जूते नीचे उतार के ऊपर बैठ। अनाया हाँ खाना खुना देना होता है, जन्नत को सारा ही पता है। ये देख अब ना मैंने ये वाला डोर पक्का पक्का लॉक कर देना ड्राइंग रूम का। ये नहीं खोलना करना, जब कोई आए जाए करेगा इधर से तब खोलना करना। वो वाला डबल डोर जिस दिन से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, शोर देखें इनका कितना। और वो वाला डोर नहीं हम खोलते ना यूज़ करते आने जाने के लिए, हम यही वाला बस। तब ये सारा खाली था ना, तो इसी डोर से हम अंदर आते जाते थे। और अब इसको मैं सोच रही हूँ पक्का पक्का लॉक कर दूँ और उधर से आया जाया करें सारे, ताकि इधर डस्ट कम आए। और इस पर मैंने ये स्ट्रॉलर पड़ा था फिलहाल यही डाल दिया है, ताकि इसमें ना अभी बच्चे कुछ और ना गिराएं, निशान वगैरह ना लगाएं। तो ये भी अभी अनाया आती जाएगी उतार के नीचे फेंक देगी। और एक तो मक्खियों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ गई हैं ना घर में, पता नहीं कहाँ से आती हैं। नीचे से थोड़ा थोड़ा सा गैप है, तो दरवाज़ा ये बच्चे आते जाते हैं बाहर खोलते हैं तो आ जाती हैं मक्खियाँ। हालांकि खिड़कियाँ भी बंद होती हैं, ऊपर वो देखे वो भी जाली है। वो जो है लगना ग्रास फैन किचन का अभी तक लगा नहीं है, लेकिन ये विंडो भी बंद होती है। जालियाँ हम खोलते नहीं हैं, विंडो खुली हुई है लेकिन जाली पूरी लॉक है। तो मक्खियाँ मेरी समझ से बाहर आके मक्खियाँ कहाँ से आती हैं, वो विंडो भी बंद होती है, नीचे से आती हैं। फिर ये जो थोड़ा सा 1 इंच का गैप है, तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ जैसे खुले घर में थी उधर रेंट वाले घर में,
किचन में भी सारा किचन साफ़ होता है, इतनी सारी मक्खियाँ आ जाती हैं। अभी देखें पूरा किचन साफ़-सुथरा पड़ा हुआ है। बहुत तंग किया हुआ है मक्खियों ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा जो सब्ज़ी आई हुई है ना सारी पहले शॉपरों से इनको निकाल के रखूँ, और फ्रूट्स वगैरह भी खरबूजे आए थे। खरबूजे मेरे बच्चों को इतने पसंद है माशाल्लाह, और वो देखते जाते हैं तो वो कहेंगे पहले हमें काट दो। तो अभी मैं एप्पल और खरबूजा इनको काट के देती हूँ साथ-साथ, और बाकी बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। और अब तो ना इतनी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बारिश हो रही है, काले-काले बादल, मौसम इतना ख़राब सा चल रहा है, और ये है कि अंदर-अंदर रहें ना तो पता ही नहीं चलता, बाहर एकदम दरवाज़ा खोले निकले तो फिर पता चलता है मौसम कैसा है। अभी मैं यहाँ पे बैंगन काट रही हूँ, बैंगन भी आज गर्मियों के फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ मैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा ले आए थे तो फिर मैंने ना आधे पकाए हैं और आधे रख दिए हैं। मैंने कहा चलो उनके पकोड़े-शकौड़े बन जाएँगे। रमज़ान का पहला अशरा मैंने पकोड़े, समोसे, रोल जो है ना ज़्यादा बनाए हैं, और दूसरे अशरे में ना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। सबको खाँसी, गला ख़राब और तबीयत ख़राब वग़ैरह चल रही थी तो फ्राई चीज़ें फिर ना वैसे ही बंद कर दी। और ये होता है कि वैसे भी ना इंसान का दिल भर जाता है पहले अशरे में खा-खा के। और अभी मैं शॉपिंग करके आई थी बच्चों की ईद की, अभी तो नहीं करके आई थी, पता नहीं चौथे या 5वें रोज़े करके आई थी। तो तब ला के मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं ना इनको हैंगर्स में निकाल के रखने लगी थी, तो मैंने कहा चलो साथ-साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये अहमद का मैं कुर्ता और शलवार लेकर आई थी ईद के फर्स्ट डे के लिए, और इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है बैन के ऊपर, और इसकी ना, और ये प्योर लॉन में है बिल्कुल ना, ये वाइट कलर नहीं है, ऑफ वाइट कलर है, और माशाल्लाह से कुर्ता इतना बड़ा-बड़ा लग रहा है ना, और शलवार भी इसमें इलास्टिक वगैरह भी मैंने डालना, मैं सोच रही हूँ इसको एक दफ़ा वॉश करके ना इसके टैग शैग स्टिकर उतार के, तो इसमें इलास्टिक वगैरह डाल के इसको प्रेस करके ना फिर अलमारी में हैंग कर दूँ, ताकि फिर इंसान टेंशन फ्री हो जाता है कि प्रेस कपड़े पड़े होते हैं ना, बस बच्चों को पहनाओ और बच्चे तैयार। तो ये इसके 2 इनर भी लाई थी मैंने कहा अब गर्मी आ गई है तो बच्चे बाज़ दफ़ा नहीं भी गर्मी की वजह से ना शर्ट वगैरह रात में सोते हैं या दिन में कहते हैं गर्मी लगती है, हमारी शर्ट उतारो, बच्चे ज़िद करते हैं। तो इनर ज़रूरी होते हैं, और एक मैंने अहमद का ये लिया था, ये शॉर्ट्स और शर्ट है, ब्लू कलर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने ब्लू कलर लिया। मैंने कहा ये ईद के 3rd डे पहन लेगा या उसके बाद फिर घर में पहन ही रखेगा। इस तरह के ना लाइट वेट कपड़े बच्चे ज़्यादा ईज़ी रहते हैं इन कपड़ों में, तो घर में पहनने के लिए ये बिल्कुल सही हैं। और फिर ये जन्नत का लेकर आई थी ईद के 2nd डे के लिए मैं, और इसके स्लीव्स जो है ना नेट पे और ऊपर फ्रिल वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बच्चियों के जो बाजू होते हैं ना, टी शर्ट्स हो गई या लॉन के, हम खुद भी स्टिच करें। साइड पे इसके इलास्टिक है, और फिटिंग के लिए बहुत प्यारी सी शर्ट है ये, और इसके नीचे इसकी ना ये जीन्स है। तो ये जन्नत का हो गया ईद के 2nd डे का, वो अहमद के 2 ड्रेस थे, और ये हो गया जी अनाया का पिंक इनके आ गए हैं। पिंक कलर जन्नत का फ़ेवरेट है, और ये मेरे हस्बैंड की पसंद का है। ये फुल स्लीव्स में मिला मुझे, हाफ स्लीव्स में नहीं मिला अनाया के साइज़ का, तो फिर मैं उसका ये ले आई थी। मैंने कहा चलो अभी मौसम वैसे भी ना ठंडा कभी एकदम से हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, और ये सर्दी में काम आ जाएगा। पूरी मार्केट हमने सारी शॉप विज़िट की थी, लेकिन जो है ना टी-शर्ट वगैरह हाफ स्लीव्स किसी शॉप पे भी हमें नहीं मिले थे। हर शॉप पे फुल स्लीव्स चल रही हैं अभी तक। तो ईद के बाद सही वाले कपड़े जो गर्मी के होते हैं ना वो आएँगे, तो ईद के बाद फिर हम ले आएँगे। और ये चुन्नू-मुन्नू सा जो एक है ना बेबी गर्ल का, मुझे छोटी-सी फ्रॉक अच्छी लगी थी, तो ये मैंने किसी को गिफ्ट देनी है तो मैं लेकर आई थी। पिछले साल जब मेरी अनाया छोटी थी तो मैं उसके इस तरह के लेके आती थी घर पहनने के लिए ना, तो बिल्कुल लाइट वेट से बच्चियों को प्यारे लगते हैं, तो ये मुझे अच्छी लगी थी, क्यूट सी छोटी-सी, तो मैं ले आई थी। और अभी किस-किस की शॉपिंग हो गई है? आप लोगों की ईद की डन हो गई है कि नहीं? किसी की ईदी जा रही है, किसी की ईदी आ रही है। ख़ैर हमारी तो कहीं से ईदी नहीं आती, हमने तो खुद ही अपनी शॉपिंग करनी होती है। ये ईद के फर्स्ट डे के दोनों बहनों के हैं। ये जो सेम ही मैंने लिए हैं, ये अनाया का है, और नीचे इसके फर्शी शलवार बनी हुई है। फर्शी शलवार पूरे बाज़ार में जहाँ भी जाती हूँ ना, फर्शी शलवार ही पड़ी हुई है बच्चियों की, बड़ों की, तो मैंने इस बार ले ली। मैंने कहा चलो इन दोनों ने पहनी भी नहीं है, और ये कलर भी इन्होंने नहीं पहना हुआ, दोनों बहनों के मैंने सेम ही लिए हैं। पिछले साल भी मैंने ईद पे इनकी ट्विनिंग करवाई थी, और इस बार भी, और उससे पिछले साल भी। जो 2 बहनें होती हैं ना, एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो ख़ैर एक ही बहन हूँ, और मेरी आगे 2 बेटियाँ, तो मैं अपनी बेटियों के कोशिश करती हूँ कि सेम कपड़े लूँ। तो कभी-कभार होता है कि साइज़ नहीं मिलता, कभी कलर नहीं मिलता, कभी डिज़ाइन नहीं मिलता, तो बस जब मिल जाते हैं ले आती हूँ, जब नहीं मिलते फिर डिफ़रेंट भी इनके लेती रहती हूँ। और ये जन्नत का ईद के फर्स्ट डे का, दोनों के सेम है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि हम दोनों एक जैसे पहनेंगे।
तो बस पीछे बच्चे अपनी-अपनी मस्तियों में शॉपर इकट्ठे करके और पता नहीं क्या-क्या खेल रहे हैं और चीखें, शोर, इसी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इनका बहुत ज़्यादा पीछे शोर था और कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह भी लेकर आई थी कि पोनीज़ हैं, जन्नत की ड्रेस के साथ मैच करके। उसके बाल बड़े हैं, अनाया के तो बाल बिल्कुल छोटे से हैं और ये वो वाली पिन्स मुझे अच्छी लगी थी जन्नत के लिए और ये अनाया के लिए भी ली हैं मैंने और जन्नत के लिए भी। दोनों ही यूज़ कर लेंगी। ये भी अनाया के लिए ली थी लेकिन इसमें से 2 अनाया ने गैब भी कर दी हैं। तो ये तो जितनी भी एक्सेसरीज़ ले आए ना बच्चों की उतनी कम होती हैं, पता ही नहीं चलता जाती कहाँ हैं। बच्चे लगा के जाते हैं बाहर, अंदर जिधर उतारते हैं फेंक देते हैं, गुम हो जाती हैं, मिलती ही नहीं है। या फिर इधर-उधर, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये जाती कहाँ हैं। और उसके बाद ये चूड़ियाँ, चूड़ियों के बगैर तो वैसे ही ईद अधूरी होती है और ईद तो होती भी बच्चों की है। ये पर्पल कलर की मैंने मेटल में अपनी ली थी और साइड्स पे ना पर्ल्स वाली मैंने 2-2 चूड़ियाँ ऐड करवा ली थी। चाहे तो हम इसको सेंटर में भी कर लें और सेट बना लें अपनी पसंद से जिस तरह हमारा दिल करे, लेकिन मैंने साइड पे ना इनको किया है फ़िलहाल तो। और एक ये मैंने मेटल की ना ली है। मेरे बाजू हमेशा खाली होते हैं, मैं घर पे रहती हूँ, कहीं आऊँ जाऊँ और मुझे चूड़ियाँ पसंद ही नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा नहीं पहनती। चूड़ियाँ पहन के ना फिर मेरे से काम नहीं होता, गीली हो जाती हैं या चूल्हे के पास काम करें गर्म हो जाती हैं। ये मेरे पास 2 साल पुरानी पड़ी हैं पीच कलर की, अभी तक ख़राब नहीं हुई। ऐसे है ना जैसे अभी लेकर आए हैं। मेटल की चूड़ियाँ ख़राब होती नहीं है ना, इनका कलर चेंज होता है। और इस बार मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ था, इतना क्रेज़ था, तो मैं पर्पल कलर की और गोल्डन कलर की अपनी ले आई थी। और इनकी भी साथ मैंने सेम गोल्डन कलर की ली थी, जन्नत की और अनाया की साथ में पिंक ली थी। घर आके ये मैंने खुद सेट बनाया था इनको, गोल्डन और पिंक को ना मिक्स कर दिया था और वैसे ये सेपरेट थी, एक सेट गोल्डन का था और एक पिंक का था। अभी चाहे तो इनको पिंक निकाल के पहना दूँ या फिर गोल्डन पहना दूँ, जिस तरह उनको अच्छी लगेंगी पहना दूँगी। दोनों बहनों के सेम ही साइज़ मैंने लिए हैं। अनाया की बाजू फिर भी थोड़ी-सी सही है और जन्नत की बाजू माशाल्लाह जन्नत बड़ी है, 5 साल की हो गई है, लेकिन जन्नत की बाजू जो है ना बिल्कुल पतली-सी है, हुई नहीं है अभी 5 साल की, माशाल्लाह इस गर्मी में मई में जाके हो जाएगी और उसकी बाजू बिल्कुल पतली-सी है। और अनाया के साइज़ की चूड़ियाँ जन्नत को आती हैं। जन्नत का हाथ मेरे हाथ की तरह ना थोड़ा-सा हड्डी वाला है, हाथ की वजह से थोड़ी-सी चूड़ी नहीं चढ़ती जल्दी, लेकिन बाजू पीछे से बहुत पतली है। अगर बड़ी चूड़ियाँ लेती हूँ तो फिर बाजू में जाके इतनी ज़्यादा खुली होती हैं। और मेहंदी मेहंदी जन्नत को ज़्यादा शौक है लगाने का। मैं तो हर बार ही ईद पे नहीं लगाती, ईद गुजर जाती है तब जाके बाद में मेरे हाथ पे कहीं मेहंदी लगती है। और इस बार मैंने ले ली, मेरे हस्बैंड ने भी बोला और जहाँ से चूड़ियाँ ली हैं उस भाई ने भी बोला आपने मेहंदी नहीं लेनी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कर दे मेहंदी भी साथ में। तो फिर मैं ले आई हूँ, मैंने कहा चलो चांद रात इनको लगा दूँगी दोनों बहनों को और खुद देखूँगी, अगर लगवा सकी तो लगवाऊँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही हमेशा की तरह। और अभी मैंने ना जन्नत का लिया था ये बैग भी, ये जो पर्ल्स वाले आजकल इन हुए हुए हैं मार्केट में आए हुए हैं, ये मल्टी कलर्स का मुझे एक नज़र आया था तो मैंने जन्नत के लिए ले लिया। मैंने कहा ये तो सही हो गया, हर ड्रेस के साथ चल जाता, लेकिन इसकी चेन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो मैं कह रही थी इसको रिमूव कर दूँगी और ऊपर से ऐसे ही ना इसको हैंड कैरी की तरह ना पकड़ लेगी जन्नत। और ये जन्नत का मैंने लिया था एक गले का, एक इसके अंदर ब्रेसलेट है और एक वो हार बना हुआ है। तो इसके अंदर ग्लासेस भी थे, ग्लासेस जन्नत ने पहले ही ये वाले निकाल के पहन लिए थे जिस दिन अपनी पप्पो के घर गई थी। ये अनाया के ग्लासेस लिए थे और ये ब्लू कलर के, अहमद के, उसका ब्लू कलर फेवरेट है। तो बस ये थी हमारी एसेसरीज। ब्लैक वाला कैचर मैंने अपने लिए लिया था। अब देखिए अब चूड़ियाँ सही शो हो रही हैं। बहुत कर ली बातें और दिखा ली शॉपिंग आप लोगों को, अभी घर के काम की तरफ भी आते हैं। अभी मैंने ऊपर रखे हैं आलू बैंगन, जो सब्ज़ी बनाई थी ना वही ऊपर रखी है और मैं इसी तरह सारा कुछ मसाले वगैरह, प्याज टमाटर हर चीज़ इकट्ठी डाल के ना दम पे रख देती हूँ हल्की आंच पे और खुद ही अपने पानी में ना जो सब्ज़ी है वो पकती रहती है। पास में जो बर्तन पड़े हुए थे गंदे वो सारे धो लूँगी सुबह के। और जिनके बच्चे छोटे हैं ना, ये उनके लिए एक टिप भी है, जो सब्ज़ी हम बनाते हैं ना खड़े होकर मसाला भूनते हैं फिर सब्ज़ी ऐड करते हैं फिर हम उसको पकने के लिए छोड़ते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बस सारा कुछ धो के काट के सारे मसाले वगैरह घी वगैरह ऐड करें और हल्की आंच पे रख दें। पास आपका सालन पक रहा होता है, उस उतनी देर में आप आटा गूंदें, रोटी बनाएं, बर्तन पड़े हैं वो धोएं, बच्चों को देखें, अपना पास और जो है ना कोई भी घर का काम हम कर सकते हैं इजीली। मैं अब देखें जल्दी से सारा किचन पास जो बर्तन फीडर वगैरह बच्चों के अच्छे से वॉश करके किचन को क्लीन करूँगी और बाकी के जो काम होते हैं मैं तो इसी तरह पास आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। तो मैं शुरू से ना बस यही अपनी टिप फॉलो करती हूँ। ये भी मैंने किसी के व्लॉग में देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और यूज़फुल लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। किचन का सारा काम वाइंड अप हो गया, अभी बच्चों को रूम में लेके जाती हूँ और सुलाती हूँ, इसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, इतने मोटे जहरीले मच्छर हैं। और ये देखें इन्होंने रूम में सारे अपने खिलौने सजाए हुए हैं। होप यू लाइक